कोई रहा पुकार, बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, जग तो जैसे रैन बसेरा, बैठ न पंछी पंख पसार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। ओम शांति। इस बेहद ड्रामा में रॉयल धंधा करने वाले सभी बेफिक्र बादशाहों को गॉडली मॉर्निंग। इस संगम युग पर हम पाते हैं शिव बाबा से अथाह प्यार। अब हद बेहद छोड़ हम सबको जाना है आकाश से पार। हद सतयुग है, हद थोड़ी आत्माएं, सब कुछ कंट्रोल में। बेहद कलयुग है, बेहद लगभग सभी आत्माएं धरा पर, और सब कुछ है आउट ऑफ कंट्रोल। और अब जाना है हमें चांद तारों से पार, अपनी स्वीट होम में, परम धाम मूल वतन। लेकिन ये सभी बातें संकल्प मुक्त, धारणा मूर्त, ज्ञान स्वरूप बच्चों को ही समझ में आएंगी। बाबा आज भक्ति में प्रचलित कई शब्दों का सही अर्थ समझाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ताकि हम भी सही रीति रूहानी सेवा कर सकें। लगाव मुक्त, आकर्षण मुक्त बनने के लिए सुनते हैं शिव बाबा की छत्र छाया में बैठ 6 नवंबर 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद बेहद से पार जाना है, सतयुग कलयुग से पार जाना है। बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तो अभी तो घर जाने का समय है, तो हद और बेहद से पार जाना है। प्रश्न, ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर में बाबा कहते, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सकें। जितना मुरली सुनेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी, मुरली समझ में आने लगेगी। बाबा के साथ योग लगाएंगे तभी बुद्धि सोना बनेगी, और तब ये ज्ञान रत्न उसमें ठहरेंगे। बाबा कहते हैं उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाएंगे। तो इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए हमें, तभी हम कहलाएंगे ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिल गया तो भक्ति से वैराग्य हो जाना चाहिए, बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है। बाबा तो इस दुनिया से परे है ना, परे ते परे रहने वाला, परम धाम में रहने वाला, ऊपर वाला, तो उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है, आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, यहाँ वृद्धि होती रहती। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। हाँ, सब कुछ देखो, अति में है, बेहद में है, दुख बेहद में, पाप बेहद में, जनसंख्या बेहद, सब कुछ बेहद है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का संन्यास करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग, त्रेता, सुख। भक्ति माना अज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है, हद बेहद से पार। ज्ञान भक्ति से पार, दुख सुख से पार, हद बेहद से पार, सतयुग कलयुग से पार। हाँ, कितना ही पॉइंट निकाल सकते हैं। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है। बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते हैं। हाँ, नापते हैं कितनी गहराई है, कितना ऊंचा है, लेकिन अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सकें। बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में जा नहीं सकते। एक हद तक ही जा सकते हैं ना। पेट्रोल का टैंक भी कितना बड़ा होगा, जाने और आने दोनों के लिए चाहिए। तो बाबा कहते हैं बहुत बेहद में नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं, तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे पार जाओ। वहाँ तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। पोलार है ना, वैक्यूम है, आसमान ही आसमान, और हम जाते हैं आसमान से पार, आकाश के उस पार भी आकाश है। तो इनको कहा जाता है हद बेहद से पार, कोई अंत नहीं पा सकते। कहेंगे बेअंत, बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे।
जहाँ कुछ नहीं। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूँ सतयुग भी स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए और पीस भी चाहिए, है ना। आत्मा को तो शांति चाहिए, शरीर नहीं है, शरीर को कंफर्ट चाहिए ना, सुख चाहिए, आराम चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। बाबा कहते हैं वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति है ही 5 विकारों से। अशांति क्यों है? 5 विकारों से। तो जब देह अभिमानी है तो विकार है, इसलिए अशांत है। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है, सोच समझ ही नहीं है। क्या सोच रहे, लाखों वर्ष कह दिए, बस कहना है, गपोड़े लगाना है, इसलिए लगा दिया। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, अभी देखो सबके सभ्यता संस्कार कैसे हैं। चारित्रिक पतन हुआ है, वो भी बेहद का। तो बाबा कहते हैं अब वह असभ्यता हो पड़ी है। देवताओं में दैवी सभ्यता थी, वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, काम कटारी चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं। इसलिए उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है, राम ने बंदर सेना ली, अब रामचंद्र तेता का रामचंद्र, रघुकुल का रामचंद्र, राजा दशरथ का पुत्र रामचंद्र, तो त्रेता का। वहां फिर बंदर कहाँ से आए? और फिर कहते राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होंगी। यह सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरांदेशी बनना है, दूरांदेशी बनना है, बुद्धि बेहद की हो। 5000 साल का चक्र हमें समझना है, आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की समझ हो, तो दूरांदेशी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है? ऊंच ते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। तो अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं, उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, खुला आसमान बेअंत है, पोलार है, अनंत है, तो अंत पा नहीं सकते। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? देखो तरंगों से आवाज सुनाई देती है ना, आकाश तत्व में तरंगे फैलती हैं। तो बाबा कहते हैं आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है यह है पोलार, मुख से वाणी निकलती है, मुख से आवाज निकलती है। यह तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े, तत्व का सहारा तो लेना पड़ता है ना, 5 तत्वों की काया तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है, तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा हैं वैसे बाप भी परम आत्मा है, ऊंच ते ऊंच आत्मा है ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सबसे ऊंच ते ऊंच भगवान,
फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरु, फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है, कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है। यह वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है जो अच्छे मजबूत हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें ठहरेंगी। कई तो 5000 का साइकिल सुनकर ही चले जाते हैं, मानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मजबूत तब होंगे जब पवित्र हों। जितना पवित्र होंगे बाबा की बातें समझ में आएंगी। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा न सके। यह आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पार्ट बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पार्ट बजाएंगे। छोटा सा पार्ट है बाबा का, लेकिन कितना पावरफुल पार्ट है, परिवर्तन करने का पार्ट है। बाप समझाते हैं ऊंच ते ऊंच मैं हूँ। फिर है मेरु जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदिदेव आदि देवी बनेंगे। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। कहेंगे ना आपको ये सब बातें कैसे पता। यह तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल बात को देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, सहज बात को मुश्किल बना दिया है। बाबा कहते कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रत्न ठहरे। यह ऊंचते ऊंच रत्न है। बाबा तो जौहरी था, दादा लेखराज जी हीरे के व्यापारी। बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी के डिब्बे में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे, है ना। बहुत ऊंचा कोई पत्थर होता है, कोई रत्न होता है महंगा, तो उसके रखने की जो डिब्बी होती है देखो उसको कितना सहेज कर उसमें रखते हैं, रुई वगैरह में करके। तो बाबा कहते हैं जो कोई भी देखे तो कहेंगे यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। यह भी ऐसे है, कलेक्शन करते हैं ना, देखो कितने अच्छे से साड़ संभाल करते हैं, रखते हैं। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। अब इतना ऊंचा ज्ञान है तो बुद्धि भी बेहद की चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए, सोने की बुद्धि चाहिए, पारस बुद्धि। जैसे हीरे माणक पत्थर को अच्छे बॉक्स में रखते हैं, कोई भी महंगा सामान होता है तो उसको कितने जतन से रखते हैं, है ना। उसी तरह से बाबा कह रहे हैं इतना ऊंचा ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, रूहानी ज्ञान है, इसके लिए बुद्धि भी बहुत पवित्र चाहिए, शुद्ध बर्तन चाहिए। तो यह भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है, पवित्र होगा। बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी न उठे, उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। चेक करें हमारे संकल्प कैसे हैं। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। जितना बुद्धि इधर उधर भटकेगी संकल्पों में वृद्धि होती जाती है और वैरायटी प्रकार के संकल्प आते हैं। फिर तो बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाते लगाते
बर्तन सोना बना दो जो रत्न ठहर सके। मुरली के पॉइंट्स तो हमें याद नहीं रहते। सुबह मुरली सुनते हैं और फिर दिन भर में मुरली के पॉइंट्स याद रहते हैं, वरदान स्लोगन याद रहता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो बर्तन सोना होएगा और तब ये ज्ञान रत्न ठहरेंगे, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देश सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, अभी इतना ऊंच पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। बाप ही नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हें लगता है कि बाबा हमको देख रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हद बेहद से पार परम धाम में चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। बाबा कहते हैं मैं तुम लोग को नहीं देखता, अपना काम करके परम धाम चला जाता हूँ। तो वैसे हमें भी क्या करना है? हद बेहद से पार चले जाना है। काम है तो आए फरिश्ता और काम हुआ उड़ गए वापस। मम्मा का उदाहरण पता है ना? मम्मा कहती कि जब सेवा होती है तो मम्मा की बुद्धि यहाँ नीचे रहती है और नहीं तो फिर बाबा के पास ऊपर। तो बाबा कहते हैं संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ काढ़े दिल यारड़े। हाथ से काम करो, मन बुद्धि बाबा में लगा रहे, दिल से बाबा को याद करो। गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। देखो मम्मा को जिसने कोर्स कराया वो आत्मा भी छोड़कर चली गई, तो महारथी को माया एकदम हप कर गई है। नहीं, मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। कितने शरणार्थी हैं देखो। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। हर तरफ अफरा तफरी है, सब एक दूसरे के शरण में जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ सब कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। पाना था सो पा लिया, हमें तो यही सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते। सब हैं पुजारी, भले बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। साधु सन्यासी पवित्र नहीं होते तो फिर भारत तो और ही जल्दी नीचे गिर जाता। अभी देख रहे हैं दुनिया का क्या हाल है। तो बैलेंस है ना, कुछ आत्माएं उन्होंने थाम रखा है। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, बाबा कहते हैं कि पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते, द्वापर की शुरुआत से अब तो देखो हर जगह तमो प्रधानता है। अभी तो तमो प्रधान है, उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा
बनने का है। मीठा खा के मीठा बनेंगे या मीठे मीठे मुरली सुन के मीठा बनेंगे, मीठे बाप से योग लगाएंगे तो मीठा बनेंगे। तो युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातम ताई का खेल बताते हैं ना, मुलहरा डालते थे माया चली जाती थी, मुलहरा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। आत्मा आत्मा भाई भाई जब ऐसे समझेंगे तब जाएंगे हम हद बेहद से पार, इस दुनिया से पार। मुलहरा निकला कि माया आ गई, बाप की याद का मुलहरा, भाई भाई के फॉर्मूले का मुलहरा। आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये है मुलहरा। स्वदर्शन चक्र है मुलहरा। सृष्टि का आदि मध्य अंत, ये है मुलहरा। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। बाबा कहते हैं मुलहरा निकला और माया आई। शिव बाबा दिल से दिमाग से निकले, बुद्धि से निकले कि बस माया आई। माया तो ताक लगाकर बैठी हुई है। तो बाबा कहते हैं हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं, माया बड़ी तीखी है। छुई मुई कैसा होता है, टच मी नॉट। तो माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं खुद को भाई भाई समझो और फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फा नहीं हो जाना है, दिल शिकस्त नहीं हो जाना, शॉक्ड नहीं हो जाना कि हम तो कर ही नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जहाँ ये सब बातें हों। तो बाबा कहते हैं जो कुछ भी पढ़ा है अब तक वो सब भूल जाओ और बाबा जो सुना रहे हैं वो सुनो और वही करो और बाबा को याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। देखो बाबा ने ब्रह्मा कुमारी इसकी जो ड्रेस बनवाई है, बताई है, अप्रूव की है, जिस तरह से रहन सहन बताया है उसमें कितनी सादगी है। मम्मा का चित्र देखा है ना, जटाएं खुली। हमें कौन सी जटाएं खोलने की जरूरत है, कौन सी जटाएं खुली रखने की जरूरत है? बुद्धि रूपी, बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। तो बाबा कहते हैं जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। देखो इसीलिए साधु सन्यासी भी जटाएं रखने लग गए। दाढ़ी मूछ रखते, बाल नहीं कटाते। तो ज्यादा फैशन में नहीं जाना है। ब्रह्मा कुमारी के जो बाल खुले रहते थे, मम्मा के जो बाल खुले चित्र हैं वो देखो, और आजकल जो खुले बालों का फैशन है, फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली। यह है बेहद के बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान के मुरली की दरकार ही नहीं। वहाँ न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। बाबा और मुरली ये संगम युग का वरदान है, सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए कि बाबा खुद गिफ्ट बनकर हमें मिले हैं। कभी भी ऐसा गिफ्ट वरदान
पूरे कल्प में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बस अब क्या याद रहे? बाबा और मुरली, बस। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। दूसरा, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। हमें सर्व आकर्षण मुक्त बनना है या आकर्षण मूर्त बनना है? क्या बनना है? दोनों ही बनना है। हाँ? दुनियावी चीजों से जो आकर्षण है उससे मुक्त होना है और बाबा के प्यार में इतना खो जाएं, इतनी कशिश हो कि हम बाप समान बन जाएं और फिर अन्य आत्माओं को हमारा आकर्षण हो। तो कब आकर्षण मूर्त बनना है, कैसे, किन बातों में और किन बातों में आकर्षण मुक्त होना है, ये समझना है। बाबा कहते हैं जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। बाबा मिल गया, सारी प्राप्तियां हो गई, संपन्न और संतुष्ट। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। तो निराधार बनना है हमें, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और निराधारी। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्वभाव, संस्कार, किसी का भी सहारा नहीं लेना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तब हम हो जाएंगे आकर्षण मुक्त। होना है सभी बातों से और बन जाएंगे आकर्षण मूर्त। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ये प्रकृति के 5 तत्वों से कितना लगाव है। देह 5 तत्वों का बना है, कितना आकर्षण है इसके लिए दुनियावी चीजों का, कितना लगाव है वस्तु वैभव से। और उसी लिए हमने प्रकृति को भी दूषित कर दिया। और चाहिए और चाहिए, चाहना की इच्छा में प्रकृति को तमो प्रधान कर दिया। हमारे संकल्प जैसे, उससे ही तो प्रकृति प्रभावित होती है ना। तो आत्मा तमो प्रधान होती गई, शरीर तमो प्रधान और प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई। तो अब हमें प्रकृति को पावन बनाना है। हर बात में स्थूल सूक्ष्म हर रूप से संपूर्ण लगाव मुक्त बनना है। कैसे बनेंगे? जब सिर्फ एक बाबा और मुरली से लगाव होगा तब। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली रिवाइज करने के लिए 5 बातें। जाना है हद बेहद से पार, जाना है हद बेहद से पार। दूसरी बात, मुख में याद का मुलहरा। तीसरा, पारस बुद्धि, सोना बुद्धि, कंचन बुद्धि। चौथा, सर्व आकर्षण मुक्त। 5वां, संपूर्ण लगाव
मुक्त। ओम शांति। खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, कर ले प्रभु से मंगल मेला। देख तुझे वो रहा निहार, चल रे मनवा हद के पार। प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार। प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। हो आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा। आज ही हो जा तू बलिहार, चल रे मनवा हद के पार।